बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ भाइयों के ये सवालात आ रहे हैं कि जमात में अगर आदमी लेट आए, कुछ रकातें रह गई हों तो उनको किस तरह पूरा करे। अक्सर तौर पर लोगों को इस मसले का इल्म नहीं होता, तरीक़ा मालूम नहीं होता, या अगर होता भी है तो भूल जाते हैं। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप एक उसूल जहन में बिठा लें, एक फार्मूला, कि जो आपकी रकातें रह गईं उनको पूरा करने के लिए क़िरात के एतबार से तो छूटी हुई रकातों की तरतीब का एतबार करेंगे, और तादाद के एतबार से जो इमाम के साथ रकातें मिली हैं उनका एतबार करेंगे। मसलन आप ज़ोहर की चौथी रकात में शरीक हुए हैं तो आपकी 3 रकातें रह गईं। इमाम के सलाम फेरने के बाद जब आप खड़े होंगे तो अब जब ये आप कज़ा कर रहे हैं, जो आपकी पहली रकात छूटी हुई थी ये उसी को आप अदा कर रहे हैं, यानी इसमें आप क़िरात वही करेंगे जो पहली रकात में होती है। सना भी पढ़ेंगे, अलहम शरीफ भी पढ़ेंगे और साथ सूरत भी मिलाएंगे। और उससे अगली रकात के लिए जब खड़े होंगे तो वो गोया कि आपकी वो दूसरी वाली जो रकात छूटी थी वो वाली है, इसमें आपने अलहम्द भी पढ़ना है, सूरत भी मिलानी है। उससे अगली रकात जो आप पढ़ेंगे ये गिनती तादाद के एतबार से तो आपकी चौथी है, लेकिन छूटी हुई रकातों के एतबार से ये आपकी तीसरी रकात है, इसमें आपने सूरत नहीं मिलानी। ये बिल्कुल आसान तरीका है। तो खुलासा ये निकला, क़िरात के एतबार से नमाज में जो कुछ हमने पढ़ना है उसके एतबार से तो हम छूटी हुई रकातों को उसी तरतीब से अदा करेंगे जिस तरतीब से छूटी हैं, और तादाद गिनती और अत्तहियात के एतबार से हम बाद वाली रकातों का एतबार करेंगे जो कि इमाम के साथ मिली हैं। तो एक आपको इमाम के साथ रकात मिल गई थी, उससे आगे जो आपने खड़े होकर पूरी की है दूसरी रकात, तो फिर उसके बाद अत्तहियात करेंगे, क्योंकि 2 रकातों के बाद अत्तहियात होता है। फिर उसके बाद 2 मुसलसल इकट्ठी रकातें पढ़कर आखिर में अत्तहियात पढ़कर सलाम फेर देंगे। इस तरह आपके 3 अत्तहियात हो जाएंगे।